यूनिट 1 खत्म हुआ नहीं कि आए तुम यूनिट 2 की वीडियो देखने। तो अपने यूनिट 2 का नाम है एडवांस लीनियर अलजेब्रा। अब नाम में कुछ नहीं रखा, कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कंटेंट सभी इसमें सेम ही होता है। तो हमें ईगन वैल्यूज, ईगन की स्पेलिंग ईगन वैल्यूज, फिर उसके बाद ईगन वेक्टर्स। अब ईगन वैल्यूज ईगन वेक्टर्स किसके लिए? मैट्रिक्स के लिए ऑब्वियसली। तो 2x2 मैट्रिक्स हुआ या 3x3 मैट्रिक्स हुआ, फिर ये सब इनके लिए देखेंगे। 4x4 नहीं है, तुम्हें डोंट वरी। फिर इसके बाद तुम कैली हैमिल्टन थ्योरम देखोगे। क्या इंग्लिश नाम रखते हैं यार। अब फिर मॉडल मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल वगैरह से बहुत कुछ इस चैप्टर में सीखने वाला है। सो तुम आराम से अपनी चेयर पे बैठो और अपने मूवी का मजा लो। आई मीन चैप्टर के मजे लो। फिर एंड से में चैप्टर तुम्हारी मजे लेगा। तो मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करूंगा किसको? ईगन वैल्यूज को। ई वैल्यूज में लिख रहा हूँ, हर बार ईगन ईगन नहीं लिख सकता। एंड एक्स से मैं रिप्रेजेंट करूंगा अपने ईगन वेक्टर्स को। अब ये ईगन वैल्यूज ईगन वेक्टर्स क्या होता है वो हम नीचे अब देखते हैं। आराम से थ्योरी है, पहले सब थ्योरी दिखाता हूँ, फिर जाते हैं न्यूमेरिकल पे। तो देखो, एक तुम्हारे पास लेट से 2x2 एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी। ये तुम्हारे पास 2x2 मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट इस मैट्रिक्स को मैं नाम देता हूँ ए। तो फर्स्ट स्टेप इज कंसिडर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। बस सुनते जाओ, पहले स्टेप बता रहा हूँ, फिर बाद में प्रॉब्लम्स लेंगे। ये मत स्किप करो, ये इंपॉर्टेंट है। सो देखो, कंसिडर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ये तुम्हारी फर्स्ट स्टेप हुई। अब इसमें कैसे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन? दैट इज ए। ए क्या है? ये मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा। लैम्डा क्या है? मैंने अभी ऊपर बताया था, लैम्डा इज ईगन वैल्यूज। सो ए माइनस लैम्डा आई का मॉड, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब इसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं कि ये इसकी आगे की स्टेप ए हो गया, बी हो गया, सी एंड डी। ये तो ए मैट्रिक्स हुआ। माइनस हमें ये लैम्डा आई करना है। आई मतलब क्या होता है? आई इज तुम्हारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ये ऐसे होती है ना, 1 0 0 1। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। 1 एंड 0 से जो बनती है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं एंड बाकी 0, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो ए माइनस लैम्डा। अब लैम्डा हमें डायगोनल एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है। इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट से मैंने लैम्डा सब्ट्रैक्ट किया। सो दिस इज योर इक्वेशन। अब इसके बाद आता है इसको सिंप्लीफाई करना। सो इसको सिंप्लीफाई करके इसको सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी लैम्डा प्लस मॉड ऑफ ए इक्वल्स 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इसके लैम्डा के वैल्यूज दो आएंगे। एक तुम लैम्डा 1 ले लो, दूसरा लैम्डा 2 ले लो। दोनों वैल्यूज आएंगे। अब स्टार्टिंग से इधर तक जो हमने की है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 तक, सभी क्वेश्चंस में सेम स्टेप्स ही रिपीट करके लिखने हैं। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। ये जो इक्वेशन है किधर से आई कैसे आई वो सब छोड़ दो, बस लर्न करके लिखो। लर्न कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपने आप लर्न हो जाएगी। एंड ये सिर्फ 2x2 के लिए बता रहा हूँ, 3x3 के लिए एक और दूसरी इक्वेशन बनती है, पर स्टेप सेम होता है। ओके। सो देखो, लैम्डा 1 मिल गया तुम्हें, लैम्डा 2 भी मिल गया। तो फर्स्ट लैम्डा 1 के लिए, अब दो इगन वेक्टर्स होते हैं 2x2 के लिए, एक लैम्डा 1 से निकलता है, एक लैम्डा 2 से निकलता है। ईच इगन वैल्यू का एक इगन वेक्टर होता है। तो ऐसे लिखो एक लाइन, नेक्स्ट स्टेप, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 1 करस्पॉन्डिंग एक इगन वैल्यू के लिए एक इगन वेक्टर। सो करस्पॉन्डिंग इगन वेक्टर वुड बी
बी। क्या आएगा वो? x1 था। अब x हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर इगन वेक्टर्स। सो ये स्मॉल x1 y1, ये x और ये x डिफरेंट है, याद रखो। तुम्हें इधर जो लेना है वो ले सकते हो, हमें तुम्हें इधर भाई z1 y1 z1 चाहिए, ले सकते हो, नो इश्यूज। सो इसके बाद की स्टेप है, बाय यूजिंग a x1 इक्वल्स लैम्डा y1, ओ सॉरी लैम्डा x1, या ये इक्वेशन। अब ये इक्वेशन किधर से आई? सो मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बताना भूल गया था कि अगर लैम्डा एक इगन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है एंड एक्स इगन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए एक्स इक्वल्स टू वाई एक्स। सो ये जस्ट एक पॉइंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स वन माइनस लैम्डा एक्स वन इक्वल्स जीरो। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स वन इक्वल्स टू जीरो। अब आप पूछोगे यार ये आई क्यों आया? तो देखो, ए तो मैट्रिक्स है और ये एक कांस्टेंट है। तो अगर तुम्हें एक मैट्रिक्स में से एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसको, वो कांस्टेंट को एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो सिंपल वे क्या है कन्वर्ट करने का? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू वन है वो ऐड कर दो, सॉरी वो मल्टीप्लाई कर दो। तो ए माइनस ये लैम्डा आई, ये एक मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो सकता है, एंड इसलिए मैंने ये ऐसे इक्वेशन लिखा है। अब वैसे सेम ये स्टेप सेम तुम्हें यूज करना है फॉर x2, इधर से फॉर लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा टू, करस्पॉन्डिंग इगन वेक्टर बी x2 वुड बी x2। फिर इधर तुम्हें जो लिखना है ऐसे लिखो, बाय यूजिंग ए x2 y, एंड ये लास्ट इक्वेशन में थोड़ा चेंज करके x2 की भी तुम्हें मिल जाएंगे इगन वेक्टर्स इगन वैल्यूज, ये वैल्यूज तुम्हें मिल जाएगा। तो देखो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम कि क्वेश्चन पे देते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आएगी कैसे सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली। हाँ, तो अपने पास क्वेश्चन है, ए इक्वल्स 2/2 का ही ले रहा हूँ फर्स्ट, 14 5 -10 -1, ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स दिए। फर्स्ट स्टेप क्या है? कंसीडर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हो थोड़ा, पर तुम पूरा लिखो एग्जाम में। इधर क्या, इधर कैसे नहीं लिखा तो भी चलेगा, और मुझे पता है तुम लिख भी नहीं रहे हो। सो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। अब मैं मैट्रिक्स ये 14 है, इससे डायगोनल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सॉरी डायगोनल एलिमेंट से ये लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो 14 माइनस लैम्डा, 5 एज इट इज, -10 एज इट इज, एंड लास्ट में -1 माइनस लैम्डा इक्वल्स जीरो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फुल फॉर्म अपने पास क्या था? लैम्डा स्क्वायर एज इट इज माइनस, सॉरी, सम ऑफ डायगोनल्स 14 प्लस -1 लैम्डा प्लस, अब मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए की तुम कैसे लिखोगे? मॉड नहीं, सॉरी डिटर्मिनेंट है, मॉड नहीं। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे लिखोगे? सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए कुछ नहीं, तुम्हारे पास कैल्सी होगा, उस पर मैं स्टेप्स बताता हूँ कैसे एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करता है। तो जाओ फटक से कैल्सी लेके आओ। खिलाया, नाइस। तो देखो स्टेप्स ऐसे हैं, पहले मोड, मैं इधर साइड बाय साइड स्टेप्स भी लिख रहा हूँ। फिर तुम्हें 6 नंबर पे दिख रहा होगा मैट्रिक्स, ओके। फिर उसके बाद तुम्हें एक नंबर पे दिख रहा होगा मैट ए, मैट ए मतलब मैट्रिक्स ए इन शॉर्ट, वो दबाना है। फिर 2/2 है, 3/3 है, अपना क्या है 2/2 है, फर्स्टली तो 2/2 है, तो फिफ्थ ऑप्शन पे है तुम्हें 2/2,
ओके, फिर तुम्हें मैट्रिक्स एंटर करनी है। अपनी मैट्रिक्स क्या थी? 14 -10 5 -1। ये वाली नहीं डालनी है, जस्ट नॉर्मल अपनी जो ए क्वेश्चन में थी ना, ये वाली, ये वाली पुट करो। तो मैं भी साइड बाय साइड कर रहा हूँ। अब ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वल दबाना है। हर बार जब तुम्हें, ऐसे मैट्रिक्स है, इस वैल्यू इधर तुमने 14 डाला, सो इस साइड जब कर्सर जाना चाहिए इधर -10 के लिए, तो तुम्हें एक इक्वल दबाना पड़ता है। इक्वल दबाओगे तो इस साइड जाएगा, फिर से एक इक्वल दबाना है 5, फिर इससे एक इक्वल -1, फिर उसके बाद एक दो बार इक्वल दबाओ कि वो एक सेव हो जाए। फिर लेट मी इरेज इट। सो तुमने 5 आई गेस 2 by 2 मैट्रिक्स तुमने इनपुट करके इक्वल दबा दिया, फिर उसके बाद एसी दबाओ, बैक टू नॉर्मल। देन अब तुम्हें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक्स कैलकुलेटर ने स्टोर कर दी। नाउ डिटर्मिनेंट के लिए शिफ्ट, शिफ्ट, उसके बाद 4, उसके बाद 7। 7 पे तुम्हें दिख रहा होगा डीईटी, डिटर्मिनेंट। डायरेक्टली इक्वल मत करो, इसके आगे भी एक स्टेप है। लेट मी इरेज इट। तुम्हें एक अच्छे से फ्लो में दिखाना है सब स्टेप्स, इस दैट तुम एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में कभी भूल जाओगे, एग्जाम में याद नहीं आएगा। तो माइक्रो प्रिंट लेके जाओ, चिट्ठी बनाओ। क्योंकि क्या मैथ्स में किसके तुम ऐसे कॉपी नोट्स या क्या बोलते हो उसको, कॉपीज या माइक्रो चिट्स वगैरह किसका बनाओगे? ये फॉर्मूलाज का ही है। तो ये सब भी लिख के जाओ कैलकुलेटर पे स्टेप। अब डिटर्मिनेंट तुम्हारे कैलकुलेटर पे दिख रहा होगा डीईटी और ब्रैकेट, ऐसे कुछ तो दिख रहा होगा। सो फिर से तुम्हें दबाना है शिफ्ट, इसके बाद 4, एंड देन तुम्हें दबाना है मैट्रिक्स ए, दैट इज 3 नंबर पे आएगा तुम्हें मैट ए। और फिर उसके बाद क्या करना है? ब्रैकेट बंद करना भूलो मत। ब्रैकेट क्लोज, इक्वल दबाओ, लास्ट में इक्वल दबा के तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा आंसर। सो इस केस में आंसर क्या है? 36 आ रहा है आई गेस सबका। तो अपनी इक्वेशन क्या बनती है? इक्वेशन वुड बी लैम्डा स्क्वायर माइनस 14 माइनस -1, 14 प्लस -1 क्या होता है? 13, -13 लैम्डा प्लस 36 इक्वल्स 0। अब ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप तुम्हें सॉल्व करना आता है। नहीं आता तो देखो, फर्स्टली तुम्हें इसमें भी कैलकुलेटर का यूज करना है, पूरा सभी कैलकुलेटर ही यूज करता है। तो फर्स्ट जाओ अपने मोड पे, मोड पे जाने के बाद ये स्टेप खत्म। हाँ, नीचे में इसका बता रहा हूँ, कैलकुलेट करना है ये लैम्डा की वैल्यू। फर्स्ट स्टेप मोड, मोड के बाद इक्वेशंस, इक्वेशंस 5 नंबर पे है। उसके बाद हमारी कौन से क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक सेक थर्ड इस पे दिख रही है तुम्हें, थर्ड सिलेक्ट करना है। थर्ड इस पे क्वाड्रेटिक है, वैल्यूज पुट करो। इधर कोइफिशिएंट्स की वैल्यूज डालनी है, लैम्डा नहीं डालना। सो लैम्डा स्क्वायर कोइफिशिएंट क्या है? 1, इक्वल, देन इधर लैम्डा के आगे -13 है, सो -13 एंड +36, सो +36 इक्वल, और एक इक्वल दबाओ, तो तुम्हें एक वैल्यू आती है x1 इक्वल्स टू ऐसे आएगी 9। x1 मतलब अपने लैम्डा की वैल्यू है, एंड दूसरी लैम्डा की वैल्यू आती है 4। सो ये अपने लैम्डा मतलब इगन वैल्यूज है 9 एंड 4। इसके लिए तुम्हें करस्पॉन्डिंगली फाइंड करना है इगन वेक्टर। तो इगन वेक्टर x1 इक्वल्स टू स्मॉल x1 y1 फॉर लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 1 इक्वल्स टू 9। मैं पहले 9 ले रहा हूँ। कंसिडर सिस्टम,
कंसीडर सिस्टम। उसमें इक्वेशन क्या है? ए माइनस लैम्डा आई इंटू x1 इक्वल्स 0। ये डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा है। ये जो अभी स्टेप्स बता रहा हूँ वो सब तुम्हें अच्छे से समझ आनी चाहिए एंड कॉपी पेस्ट कर लो। तो ए माइनस लैम्डा आई, पिछले बार भी हमने लिखा था डायगोनल से लैम्डा की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। अब इस केस में लैम्डा 1 आएगा। इधर क्या था? 14, इधर -10, 5 -1 और एक माइनस लैम्डा 1। और ये x क्या है? x अपने वेरिएबल्स है, x1 y1 इक्वल्स 0 0। ये इक्वेशन को मैंने आगे जस्ट एलाबोरेट करके लिखा है। तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है अपने? 9। 14 माइनस 9 कितना होगा? 14 माइनस 9 बाई 5। इस साइड -10 एज इट इज, इधर 5 एज इट इज, इधर आएगा -1 -9 -10 इंटू x1 y1 इक्वल 0,0। हाँ, तो आई गेस फर्स्ट यूनिट अगर तुमने अच्छे से देखा है तो तुम्हें समझ आएगा कि इससे हम एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। 5x1 -10y1 इक्वल्स टू 0। 5x1 -10y1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन तुम डिराइव कर सकते हो इससे। एंड क्या, अगर एक इक्वेशन है दो वेरिएबल्स है तो तुम क्या करते हो? पुट y1 इक्वल्स टू डी। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी? x 5x1 -10t इक्वल 0। सो x1 वुड बी, इधर -10t इधर आएगा, +10t डिवाइड बाय 5, इसकी वैल्यू आएगी 2t। स्मॉल y1 t, स्मॉल x1 2t। सो फाइनली अपना जो x1 वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या थी? स्मॉल x1 y1 इक्वल्स, x1 y1 की वैल्यू क्या है अब मिली है? 2t एंड t। तो मैं इससे t से डिवाइड कर सकता हूँ और फाइनली मैं इगन वेक्टर लिख सकता हूँ 2 1। अब ये तो हुआ फॉर एक इगन वेक्टर लैम्डा इक्वल्स टू 9 के लिए। अपने पास दूसरा है कि लैम्डा क्या था? लैम्डा 4 था आई गेस। लैम्डा 4 भी एक वैल्यू है। तो हमें और एक इगन वेक्टर निकालना है फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 4। सो नाउ फाइंड x2 इक्वल्स टू x2 y2। तो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 2 इक्वल्स 4, कंसिडर सिस्टम। ये सब स्टेप्स तुम्हें याद करने हैं, एग्जाम में इसी स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। ये तो आंसर करेक्ट है, स्टेप्स नहीं है भाई, मार्क्स कट होते हैं। मेरे खुद के मुझे 28 मिले आउट ऑफ 30। मैंने सभी सॉल्व किए थे। यूनिट टेस्ट थी हमारे टाइम पे, फर्स्ट सेम में यूनिट टेस्ट थी। पर हम जब भी सेकेंड सेम में गए तब से हमारा सीसी चालू हुआ, सीसी सिस्टम। उसके पहले यूनिट टेस्ट हुआ हुआ करती थी, सेकेंड सेम से सीसी ऑटोनॉमस में चेंजेस हुए, सीसी सिस्टम चालू हुआ। तो ये 2 मार्क्स मेरे मेरे जस्ट स्टेप्स के लिए कट हुए थे। और वैसे भी मैंने सब कुछ लिखा था फिर भी। तो तुम्हें तो और संभल के रहना है भाई, तुम तो मुझसे भी ज्यादा नालायक हो, आई नो। ओके, तो ये अपनी इक्वेशन है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। इधर था 14, अब -2 कर, सॉरी लैम्डा 2 माइनस करना है। इधर -10 एज इट इज, 5 -1 माइनस लैम्डा 2 इंटू x1 y1 x2 y2। अब इधर y अपना सेकेंड लैम्डा है तो सब इधर 2 लिख दो, कंफ्यूजन कम करने के लिए। हाँ, सो इस इधर लैम्डा ना था 4। 14 -4 इज माइनस 14 -4 इज 10। इधर -10, इधर 5, इधर आएगा -5।
एंड एक मिस्टेक तुम आगे करोगी कि तुम्हें लगेगा यार इधर से तो दो इक्वेशंस आ सकते हैं क्योंकि नीचे और ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। पर तुम्हें अगर थोड़ा सा दिमाग हो ना तो तुम्हें दिखेगा कि ये प्रोपोर्शन में, नीचे वाले भी प्रोपोर्शन में। सो इक्वेशन तुमने अगर लिखा 10x2 माइनस 10y2 इक्वल्स टू 0 एंड 5x2 माइनस 5y2 इक्वल्स टू 0, दोनों इक्वेशन सेम ही है। ये दोनों सेम इक्वेशंस होते हैं। 10x2 माइनस 10y2 equals 0, it's same as, इम्प्लाइज क्या दे रहा हूँ मैं, सेम एज की साइन ऐसी होती है, इक्वल टू x2 माइनस 5y2। ये स्टेटमेंट तुम्हें लिखनी नहीं है, ये बस मैंने तुम्हारे रेफरेंस के लिए ये वाली लाइन लिखी है कि ये दोनों सेम इक्वेशन है, तुम्हें बस एक इक्वेशन लिखनी है एंड एक की जगह t सब्स्टिट्यूट करना है। सो पुट y2 इक्वल्स टू t। सो x2 क्या आएगा, x2 वुड बी, क्या आएगा x2, x2 भी ऑब्वियसली t आएगा कि 10t माइनस 10t 0 होता है। सो y2 मिला, x2 मिला। तुम्हें कुछ नहीं, अब x2 वेक्टर निकालना है, कैपिटल x2 इक्वल्स टू स्मॉल x2 y2 इक्वल्स, मैंने t और t लिए थे, अब दोनों t कट होके तुम क्या लिख सकते हो, 1/1। ये हो गया तुम्हारी इगन वेक्टर फॉर इगन वैल्यू 4। सो ये तुम्हें एक इगन वैल्यू मिल गई और ऊपर वाली थी क्या थी, 2 और 1 थी आई गेस। फिर दो इगन वैल्यूज, दो इगन वेक्टर्स तुम्हें मिल गए। ऐसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन 2/2 के लिए। एंड देखो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस तुम्हें होते हैं, एंड सेम में भी तुम्हें 2/2 तो बिल्कुल नहीं देने वाले, भूल जाओ, ये जस्ट एक प्रैक्टिस, एक थोड़ा सा वार्म अप के लिए था। तुम्हें आएंगे 3/3 और आगे के जो टॉपिक्स है, मॉडल, ऑर्थोगोनल, कैली, हैमिल्टन्स, ये सब आएंगे। 2/2 तो गलती से भी आने नहीं वाला है। तो या यू नीड टू ब्रश अप विथ योर स्पीड, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सी इगन वैल्यूज एंड इगन वेक्टर्स फॉर 3/3 मैट्रिक्स। तो कंसीडर करो, डायरेक्ट मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। कंसीडर करो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है 4 0 1 -2 1 0 एंड -2 1 0, नहीं -2 0 1। सो ये तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है अपनी, कंसीडर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज a माइनस लैम्डा आई का मॉड इक्वल्स टू 0। अब इसमें एक्सपांशन कैसे आता है, एक्सपांशन इसका होता है लैम्डा क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल 0। सो तुम बोलोगे, पूछोगे भाई s1 s2 क्या है। s1 इज नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 4 1 1। सो s1 इज 4 + 1 + 1, वो आता है 6। एंड s2 के लिए तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। तो फर्स्टली इट इज द सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कौन से एलिमेंट्स होंगे डिटर्मिनेंट्स के अंदर वो देखते हैं। पहला डायगोनल एलिमेंट 4 है, तो 4 का ये कॉलम, लेट मी हाईलाइट इट, ये कॉलम और ये कॉलम छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है उसका एक मैट्रिक्स बनाना है, 1 0 0 1। यही बचे ना चार। फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा 1 डायगोनल एलिमेंट, 1 की ये रो और ये कॉलम स्किप करके बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उनकी एक मैट्रिक्स बनानी है, प्लस 4 1 -2 और 1, ये होगा 4 1 -2 1। फिर लास्ट में लास्ट डायगोनल एलिमेंट 1 है, 1 वाली ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, बचा क्या, ये 4 0 -2 1। तो लास्ट मैट्रिक्स वुड बी 4 0 -2 एंड 1। इसके डिटर्मिनेंट्स तुम निकाल सकते हो, फर्स्ट यूनिट में देखा है या फिर 11 12th में भी हमने किया ही है। तो इसकी वैल्यू रफली आती है आई गेस 11। हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती है।
लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकाला वो पहले बताया था, पर फिर भी तुम्हें सिखाता हूँ। फर्स्ट तुम जाते हो मोड पे, फिर उसके बाद सिक्स नंबर पे तुम्हें मैट्रिक्स दिख रहा है। इसके बाद फर्स्ट एक सिलेक्ट करना है, दैट इज मैट्रिक्स ए। फिर से तुम्हें एक वन सिलेक्ट करना है, 3 by 3 मैट्रिक्स। फिर तुम्हें वो मैट्रिक्स पूरी एंटर करनी है। आफ्टर दैट एंटर करने के बाद एक बार इक्वल दबा देना, उसके बाद ए सी दबा के अब तुम्हें निकालना है उसका डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए शिफ्ट, फिर 4 पे तुम्हें दिख रहा है शिफ्ट मैट्रिक्स दिख रहा है 4 पे, सो शिफ्ट 4। आफ्टर दैट तुम्हें 7 पे डिटर्मिनेंट दिख रहा है DET, डिटर्मिनेंट सिलेक्ट करना है। फिर से तुम्हें वही स्टेप्स रिपीट करनी है, शिफ्ट 4। अब इस टाइम तुम्हें दिख रहा है मैट्रिक्स ए, सो मैट्रिक्स ए तुम्हें दिख रहा है 3 नंबर पे, सो 3 तुम दबा देना। एंड में ब्रैकेट क्लोज करो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ऐसे डिटर्मिनेंट आता है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये पता है हमें आई गेस सभी को। तो इसके बाद लैम्बडास की 3 वैल्यू निकलती है। ये इक्वेशन, बड़ी वाली इक्वेशन सॉल्व करने के बाद लैम्बडा की 3 वैल्यूज निकलती है, 1, 3 एंड 2। मुझे पता है तुम डीवाईपी में हो, तो तुम्हारे लिए ये इक्वेशन कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करें वो भी मैं बता देता हूँ। मोड में जाना है, इसके बाद फिफ्थ नंबर पे तुम्हें दिख रहा है इक्वेशंस, उस पर क्लिक करना है। फोर्थ नंबर की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस पर क्लिक करना है। अब ये कोएफिशिएंट्स है, ये वैल्यूज एंटर करो एंड फिर एक बार दो बार इक्वल दबाओ, यू विल गेट योर आंसर्स। तो इसके 3 वैल्यूज आते हैं कुछ, 1, 3 एंड 2। नाउ वी विल फाइंड x1। नाउ फाइंड x1 फॉर x1 इक्वल्स टू x1 y1 z1, स्मॉल x1 y1 z1। फॉर लैम्डा की वैल्यू क्या लेते हैं, फर्स्ट हम 1 लेता है। सो इसके बाद वही स्टेप्स, कंसिडर सिस्टम। a माइनस लैम्डा आई इंटू x1 इक्वल्स टू 0, ये हमारे सिस्टम है। ए मतलब अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स, लैम्डा की वैल्यू इधर 1 है, वो हमें डायगोनल एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करनी है। सो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स क्या थी, 1, सॉरी 4, 0, 1, -2, 1 एंड 0। इधर था -2, 0, 1। डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, लैम्डा इज 1, सो लैम्डा की वैल्यू हम इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर से एंड इधर से, इंटू x1 y1 z1, स्मॉल x1 y1 z1 इक्वल्स 0, 0, 0 लिख रहा है। ये तो तुम्हें इक्वेशन मिल गया, इसके बाद इसको सॉल्व करना है। सो ये क्या बनता है, मैट्रिक्स ऐसे तुम्हारी कुछ तो बनेगी, 3, -2, -2, 0, 0, 0, 1, 0, 0 इंटू x1 y1 z1 इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारी मैट्रिक्स बनी, इससे तुम्हें इक्वेशंस निकालना है। इक्वेशन सिंपल है, 3x1 प्लस 0y1 प्लस z1 1z1 इक्वल 0, ये एक इक्वेशन आएगी। अब तुम ऑब्जर्व करो कि नीचे ये रो और ये रो दोनों सेम है, सो इक्वेशंस भी सेम आएंगे। सो मैं जस्ट एक इक्वेशन लिख रहा हूँ फॉर कन्वीनियंस, -2x1 प्लस 0y1 प्लस 0z1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आई। सो ये दो इक्वेशंस है। अब क्रैमर्स रूल याद है सबको, क्रैमर्स रूल हमने 11th 12th में पढ़ा था, वही अब इधर यूज करने वाले। सो कंसीडर, स्टेटमेंट ऐसे लिखने हैं, कंसीडर इक्वेशन 1 and 2 फॉर क्रैमर्स रूल।
अब क्रैमर्स रूल क्या है भाई? 12th के बाद तो छुट्टियां हो गई, 3-4 महीने घर पे थे, अभी कॉलेज को आए हो, कुछ सब ब्रेन वॉश हो गया है, मुझे पता है। सो मैं तुम्हें सिखाता हूँ क्रैमर्स रूल कैसे होता है। फर्स्टली तुम्हें लिखना है x1 इक्वल्स y1 इक्वल्स, इधर माइनस y1, z1 इक्वल्स t, ऐसे लिखा। फिर इसके बाद इनके नीचे तुम्हें एक मैट्रिक्स लिखना होता है। सो कैसे लिखता है? x1 के नीचे ये दो इक्वेशंस है, इनमें से x1 के कोएफिशिएंट छोड़ के बाकी के जो कोएफिशिएंट्स है 0 1 0 0, ये इसके x1 के नीचे लिखने हैं। 0 0 1 0। अब y1, y के लिए y के कोएफिशिएंट छोड़ के बाकी के कोएफिशिएंट सुन लिखो। 3 -2 1 0, so it would be 3 -2 1 0। एंड z के लिए सेम, z वाले छोड़ के बाकी के लिखने हैं। 3 0 -2 0, इसका आएगा 3 0 -2 0। अब तुम्हें ये मैट्रिक्स वगैरह सॉल्व करनी तो आती होगी, नीचे क्या है छोटा डिटर्मिनेंट तो निकालना है। सो इनकी वैल्यू आती है x1/0, x1/0 इक्वल्स -y1/2 इक्वल्स z1/0 इक्वल्स t। सो इससे तुम ऐसे निकाल सकते हो कि x1 इक्वल्स टू जीरो, सॉरी x1 इक्वल्स टू 0t, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 0 इस साइड लिया, x1 इक्वल्स टू 0t, y1 equals to -2t and z1 equals to 0t. So ultimately x1, कैपिटल x1 लिख रहा हूं मैं, इक्वल्स स्मॉल x1 y1 z1, एंड इनकी वैल्यूज हमें मिली है, दैट इज 0t -2t and again 0t, and simplified we can write it as 0 -2 0. This is your answer. अब ये तो हुआ जस्ट एक लैम्डा के लिए, ऐसे 3 लैम्डाज है, तो हमें फिर सेकेंड लैम्डा के लिए निकालना है। नाउ फाइंड x2 इक्वल्स टू x2 y2 z2 फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3। अब मैं फर्स्ट से स्टेप्स लिखता हूँ, पॉज कर लो, एंड देन डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो ये इक्वेशंस मैंने लिखा है, कंसिडर सिस्टम a माइनस लैम्डा 2 I इंटू h2। सो डायगोनल एलिमेंट्स से हमें लैम्डा 2 दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू 3 3 सब्ट्रैक्ट किया। इसके बाद हमारी आई ये मैट्रिक्स, ये ऐसे सिस्टम आई। अब इसको हमें इक्वेशंस में कन्वर्ट करके लिखना है। सो सिंपली 1x1 प्लस 0y1 प्लस 1z1 इक्वल्स 0। सेकेंड इक्वेशन वुड बी -2x1 प्लस -2y1 प्लस 0z1 इक्वल्स टू 0, एंड लास्ट इक्वेशन इज -2x1 प्लस 0y1 प्लस -2z1 इक्वल्स 0। नाउ तुमने हमें दो यूनिक इक्वेशंस लगती है क्रैमर्स रूल के लिए। सो तुम इजीली देख सकते हो, फर्स्ट दो इक्वेशंस को कंपेयर किया, दोनों डिफरेंट है। सो वी विल टेक दीज टू इक्वेशंस, यूनिक इक्वेशंस लेनी है। अब इसके बाद अप्लाई क्रैमर्स रूल। तुमने, अगर तुम्हारे मन में ये डाउट आया कि तीन यूनिक इक्वेशंस आई तो क्या होगा, तो कौन से भी दो कंसिडर करनी है बस, दैट इज द रूल। सो x2 इक्वल्स -y2 इक्वल्स z2 इक्वल्स t, इसके सभी के नीचे तुम्हें लिखनी है वैल्यूज। अब x2 के नीचे आएगा 0 -2 1 0, सो 0 -2 1 0। y के नीचे आएगा 1 -2 1 एंड 0, एंड z के नीचे आएगा 1 -2 0 -2, सो 1 -2 0 -2।
अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके रफली आता है आई गेस x2/2 इक्वल्स y2 माइनस y2/2। z2/-2 इक्वल्स t। मैं तुम्हारे साथ साथ ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा स्लो जा रहा। अब इससे इधर से आता है x2 इक्वल्स टू 2t, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। ओके, y2 क्या आता है, y2 इक्वल्स टू -2t, माइनस साइन भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, एंड z2 इक्वल्स टू -2t। फेयर इनफ। तो x2 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, x2 इज x2 y2 z2 इक्वल्स 2t, टू -2t एंड -2d। हमने t और -2 से डिवाइड, सॉरी 2 से और इससे डिवाइड किया तो आता है 2 -2 -2। इसको तुम 1 -1 -1 भी लिख सकते हो, ऑल इज फाइन। अब x3 के लिए मैं एक एक स्टेप्स नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख के देता हूँ। सो देखो, ये मैंने लिख दिया है। नाउ फाइंड x3 फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 है। तो फर्स्टली हमने कंसीडर की इक्वेशन, इसमें मैंने अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स से डायगोनल एलिमेंट पे 2 सब्ट्रैक्ट किया है। सो इसके बाद तुम्हें ऐसे इक्वेशंस बनाने, मैंने फर्स्ट 2 इक्वेशंस कंसीडर किए फॉर क्रैमर्स रूल, देन अप्लाई क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल x3 के नीचे जो एलिमेंट्स है वो इधर से x के कोएफिशिएंट छोड़ के बाकी के कोएफिशिएंट, दैट इज 0 -1 1 0, 0 -1 1 0। एंड सेम y के लिए, y के कोएफिशिएंट छोड़ के बाकियों के कोएफिशिएंट्स। फिर क्रैमर्स रूल अप्लाई करने के बाद हमें आता है फाइनली x3 y3 और z3 की वैल्यूज। एंड इससे हम अपनी जो वेक्टर है वो निकाल सकते हैं 1 -2 एंड -2। सो यही बस है 3x3 मैट्रिक्स के लिए। आई नो लेंदी है, पर करना पड़ता है मार्क्स के लिए।